किस तरह जीते हैं कुछ लोग बता तो यारो। किस तरह जीते हैं कुछ लोग बता दो यारो। हमको भी जीने का अंदाज सिखा दो यारो। किस तरह जीते हैं कुछ लोग बता दो यारो। आज ये गाना याद आ गया कि हो सकता है सितारा भी यही सोच रही होगी, और उसने क्या क्या कहा इसके बदले में। उसके लिए भी आप लोगों को कुछ मेरा साथ देना होगा, और इस बात को, आज की बात को आगे बढ़ाते हैं। इतनी प्रोफेशनल नहीं हूं मैं ये बातें करने में, इसलिए कई बार ऊपर नीचे बात हो जाती है, तो आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। बहुत से सवालात दिल में घूमते हैं, बहुत सी बातें दिल में आती हैं। लोगों को देख के बहुत से ख्याल आते हैं दिल में कि आखिर ये लोग किस तरह के हैं, कैसे जी रहे हैं, इनकी ज़िंदगी क्या है, क्यों ये लोग, इनकी तरबियत ऐसी है, ये वाईटी पे जो कुछ हो रहा है, इन लोगों की परवरिश कैसी हुई, ये किस खानदान से हैं, क्या है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक जंगल में दो शेर थे। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, जंगल में तो शेर होते ही हैं। जी, जंगल में दो शेर थे, और उन शेरों में काफी दोस्ती थी। एक दूसरे के घर आना जाना, वहां पे खाना, एक दूसरे के लिए चीजें लेके आना, एक दूसरे के साथ हंसना, बातें करना। और एक बार किसी और ने आके उनको भड़काया और आपस में उन दोनों की लड़ाई हो गई, और दोनों आपस में इतने गुस्सा हुए, एक दूसरे से बोलचाल बंद और एक दूसरे से मिलना जुलना बंद। बहुत साल बीत गए, और कुछ तकरीबन 10-12 साल के बाद ये शेर थोड़ा बूढ़ा हो चला था, बड़ा वाला। इसका एक बच्चा था इसके साथ में। ये लोग एक कहीं से गुजर रहे थे, और सामने इनका पुराना दोस्त, जो कभी इनका दोस्त होता था, अब इनमें आपस में दुश्मनी है, और वो बैठा हुआ है वहां। और ये शेर अपने बच्चे के साथ, थोड़ा बूढ़ा है, आहिस्ता आहिस्ता चल के जा रहा है। इतने में कुछ कुत्ते आ जाते हैं और उस शेर के बच्चे पे झपटते हैं। वो शेर कुत्तों से अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो शेर अब बूढ़ा हो चुका है, उसमें उतनी ताकत नहीं है कि वो अपने बच्चे को इन कुत्तों से बचा सके, और वो गिर जाता है, उनसे लड़ते हुए गिर जाता है। तो दूसरा शेर जो सामने बैठा हुआ देख रहा था, वो भाग के आता है और इन कुत्तों पे झपट पड़ता है, और एक एक करके सब कुत्तों को वहां से भगा देता है, खत्म कर देता है कुछ को, और खुद वापस जाके उसी जगह पे बैठ जाता है। तो ये बूढ़ा शेर उठता है वहां से, अपने बच्चे के साथ चलना शुरू करता है। तो बच्चा रास्ते में पूछता है कि इस शेर से तो आपकी दोस्ती भी नहीं है, आप बोलते भी नहीं हो इसके साथ, तो इस शेर ने आके हमें क्यों बचाया। तो बूढ़े शेर ने जवाब दिया, बेटा, दुश्मनी अपने दोस्त से जितनी मर्जी हो जाए, लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि कुत्ते आके आपको नोच के खा जाएं।
गली के कुत्ते आप पे भौंक पड़े, इससे पहले आप एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएं। लेकिन आज वाईटी पे क्या हो रहा है? जो दुश्मन है वो सामने बैठ के तमाशा देखते हैं कि ये तो कभी था मेरा दोस्त, अब मेरा दोस्त थोड़ी है। कभी मैंने बनाया था बेटी, अब बेटी थोड़ी है। तो डाल दिया कुत्तों के आगे, लो नोचो इसको। और जब तक इसका एक एक हिस्सा खत्म ना कर दो, इसको खत्म कर दो, तब तक छोड़ना नहीं। ये दिखाता है कौन असली है, कौन नकली है। जो सितारा के साथ थे, जिन्होंने सितारा का नमक खाया, जो जा जाके उसके घर में रहे, उसकी फैमिली से मिले, आज उन्होंने अपने कुत्तों को छोड़ा हुआ है भौंकने के लिए। उनके कुत्ते आके वहां सितारा को गंद बक के जा रहे हैं, उसको इतना जख्मी कर रहे हैं कि वो बेचारी डिप्रेशन में जाके उसका ये हाल है कि उसने अपना जो अभी हुलिया बना रखा है वो तो आप सबके सामने है। तो एक इस कहानी से सीख आप सब लोग ले लीजिए। आपकी अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से कभी भी कितनी भी लड़ाई हो जाए, लेकिन कभी किसी कुत्तों के आगे अपने दोस्ती को मत डालिए, अपने दोस्त को मत डालिए। लेकिन ये वाईटी की दुनिया, जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान की वाईटी की दुनिया है, बाकी सब जगह ऐसा नहीं है। बाकी साफ सुथरी है। एक हम ही दो मुल्क हैं जो किसी की इज्जत ढंग से करना नहीं जानते। मैंने भी बहुत कुछ देखा है। जरा सी बात पे मेरे ऊपर भी कुत्ते छोड़ दिए गए, लेकिन खुद ही वो कुत्ते भौंक भौंक के चुप करके बैठ गए। और यही एडवाइस मैं सितारा को देती हूं। जैसे मैं स्ट्रांग खड़ी हूं, तुम्हारी मां से भी बड़ी उम्र की हूं, अगर मैं सह सकती हूं तो सितारा तुम भी सह सकती हो। खुद को कमजोर मत समझो, वरना ये कुत्ते तुम्हें नोच नोच के खा जाएंगे, तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। और तुम्हें जीना है अपने बच्चों के लिए, तुम्हें जीना है अपने फ्यूचर के लिए। अभी तुम्हारी जिंदगी बहुत बाकी है। और सितारा, तुम जानती हो ये क्यों हुआ है तुम्हारे साथ? जब भी जिंदगी में कुछ बदलाव आता है ना, वो अल्लाह ताला का करम होता है, तब बदलाव आता है। जब हम एक चीज पे बहुत विश्वास कर लेते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है जिंदगी में, और हर एक पे विश्वास करने लगते हैं, हर एक को प्यार करने लगते हैं, उस वक्त वो ऊपर वाला, चाहे किसी भी मजहब का हो, वो आपको ऐसा झटका देता है कि कहां आंखें बंद करके चलते जा रहे हो, थोड़ी अपनी आंखें खोलो। और यही हुआ था मेरे साथ भी पिछले महीने, और आपके साथ भी हो रहा है। अपनी आंखें खोलो और देखो कौन सच्चे दिल से आपके साथ है। दुनिया हर मिनट मिनट आपको बेवकूफ और जो उनका बस चले वो बनाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आपको लूट सके वो लूटने की कोशिश करेंगे। कम से कम मुझे ऐसे लोगों ने नहीं लूटा, सिर्फ मेरी इमोशंस को लूटा। लेकिन आपका तो माल भी गया और जान भी जाने वाली थी। अपने अल्लाह ताला का शुक्र करें कि उन्होंने आपकी आंखें खोल दी, आपके लिए सच्चाई सामने आ गई कि अपने लोगों में से भी कौन आपके साथ है और परायों में भी कौन अपना जो बने थे वो असली हैं या नकली हैं।
जो अपने खून के नहीं हुए वो किसी और के क्या होंगे, जो अपने पार्टनर्स के नहीं हुए वो किसी और के क्या होंगे। और आज जिस साजिद के लिए दुनिया बातें करती थी और गालियां देती थी, वही साजिद बेटे आपके साथ खड़े हैं। आपकी फैमिली आपके साथ है। आज जो आपके भाई और काशिफ भाई ने वहां मैसेज दिया है वाईटी पे इस भैंसे को, वो देख के दिल खुश हो गया। मुझे आज तक जो जिंदगी मिली है मेरे माँ बाप की खातिर, मेरे भाइयों की खातिर, मेरी बाकी एक्सटेंडेड फैमिली की खातिर, कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आंख उठा के देख सके। अगर किसी ने कुछ बोला तो उनको मेरे जवाब से पहले मेरी फैमिली का जवाब मिला, इसलिए खड़ी हूं, इसलिए इतनी स्ट्रांग हूं। और ये लेसन जो आपके साथ हुआ है ना, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपकी फैमिली के लिए भी है। आपके भाइयों को, आपकी भाभियों को, आपकी बहनों को, हर एक को, आपकी मां को भी इससे बहुत ज्यादा सीखना चाहिए कि बाहर वालों को अपने राज नहीं पता चलने दो। जिस वक्त आपने जरा सी जुबान अपने घर वालों के लिए खोली, बाहर वाले उसे आपके अगेंस्ट इस्तेमाल करेंगे। मैंने तो अपनी बातों में अपनी सच्चाई बताई थी, सच्चाई बिल्कुल, जिस पे आज भी मैं कायम हूं। लेकिन मुझे कहा गया, हमने तुम्हारे घर वालों के फोन नंबर पता कर लिए हैं। उन लोगों ने फोन नंबर पता कर लिए पाकिस्तान में बैठे हुए अमेरिका के, जिनको ये भी नहीं पता कि यूके और यूएसए 2 कंट्रीज हैं। वो मेरे से पूछते हैं यूएसए यूके की कौन सी स्टेट में है। इतनी उनकी नॉलेज है, यूके यूएसए की कौन सी स्टेट है। समझे आप? ऐसे लोगों ने मुझे कहा कि उन्होंने मेरे घर के लोगों के फोन नंबर तक पता कर लिए हैं और उनसे कहेंगे कि मैंने उनकी बात की। मेरा जवाब देने से पहले अगर कहीं मेरे घर वालों तक आप लोग पहुंच गए ना, तो जो छितरोड़ वहां से पड़ेंगे वो आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। मेरे घर वाले मुझे तो जो बाद में पूछेंगे पूछेंगे, तुम लोगों को जो हालत करेंगे ना, वो तुम जानते नहीं हमारी फैमिली को। तो सितारा, आज तुम्हें अपने भाइयों के साथ और अपने भाइयों के मुंह से ये लफ्ज सुन के बहुत फख्र हुआ होगा। अपने भाइयों को, अपनी भाभियों को ऐसे ही स्ट्रांग अपने साथ रखो। और मैंने अपने लिए जो जिसकी बात की है, बेशक मैं आज उनसे बात करती हूं, लेकिन उनसे ये कहूंगी, घाव भर जाते हैं लेकिन घाव का दर्द अंदर जो होता है वो मिटता नहीं है। बार बार वो दर्द उठता है, बार बार वो दुखी करता है। मैंने उनका एक राज भी उस पे पर्दाफाश नहीं किया, लेकिन आपने जरा सी बात, इतनी मामूली सी बात जिसको पूरा खानदान जानता है, आपने उसकी धमकी दे दी मुझे। हद है, हद है सच्ची। मैं जो बात करती हूँ ना, वो ये करती हूँ जो ऑलरेडी सबको पता है। हाँ, वाईटी फैमिली पे बात करने की मेरी कोई वजह नहीं थी, ना मुझे करनी थी। किसी को अपना मान के उससे बात की तो अगले ने सोचा चलो यही इस्तेमाल करें। ये हैं यहाँ इंडिया और पाकिस्तान से वाईटी वाले यहाँ बैठे हुए कुछ लोग, जैसे मौका मिले आपको नोचने की कोशिश करेंगे। सितारा, बहुत देख ली दुनिया, अब किसी पे विश्वास नहीं करना। अपना कोई भी राज किसी पे उसका इजहार नहीं करना। अपनी बात अपने तक रखना।
जहां तुमने किसी के साथ कोई बात की, तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। और जब तुम्हारे ऊपर कोई बुरा वक्त आएगा या तुम उनसे जरा सी नाराजगी दिखाओगी, उसी वक्त ये कुत्ते बन के तुम्हें नोचने के लिए आएंगे। तो बेटा स्ट्रांग रहो, स्ट्रांग रहो। लोग मुझे कल पूछ रहे थे जब मैंने व्लॉग डाला कि मैं सितारा का आज तक टैग क्यों नहीं यूज करती थी, जब मैं शुरू से इसकी सपोर्टर हूं और मेरा चैनल बनने से पहले से मैं उसको सपोर्ट करती हूं, तो मैं सितारा का टैग क्यों नहीं लगाती, मैं थंबनेल में सितारा का नाम क्यों नहीं लगाती। तो बेटा सितारा आपसे जो प्यार, हमदर्दी, जो कुछ भी है दिल में, उसको मैंने खरीदा नहीं है और उसको मैं बाजार में बेचना भी नहीं चाहती। अगर किसी का अच्छा करो या किसी के दोस्त बनो तो उसको इस्तेमाल नहीं करो। अगर वो दोस्त आपको कोई राज बता दे तो उसके राज उसे धमकी दे के ये मत कहो हम बाहर दुनिया को ये राज बता देंगे। मैंने सितारा आपका कभी कोई टैग नहीं लगाया, लेकिन कल आपके जितने सपोर्टर्स मेरे पास आए सब ने मुझे कहा आप टैग इसलिए नहीं लगाओ कि आपको व्यूज मिलेंगे, लेकिन इसलिए कि सितारा के सभी सपोर्टर्स को पता चलेगा कि आपने उनकी पोस्ट बनाई है। तब जाके कल मैंने पहली बार अपनी पोस्ट पे आपका, साजिद का और शायद काशिफ भाई का मैंने ये टैग लगाए हैं और नहीं। और क्योंकि आपकी बात हो रही है इसलिए थंबनेल आपका लगाया है, वरना मैं किसी के नाम पे पैसा नहीं कमाऊंगी। अगर मेरे में दम है मैं खुद कमा के दिखाऊंगी, मेरे में दम नहीं है तो जो ऊपर वाले ने दिया वो बहुत है। इंसान बन के रहना हमें सीखना है, जो वाईटी वाले सीखना नहीं चाहते। अब मैं बार बार ये वाईटी वाले कहती हूं, तो इससे मेरा मकसद हर एक वाईटी वाला नहीं है। प्लीज मेरे दोस्तों, मेरे इस कहने को अपने ऊपर मत लीजिए। मैं उन कुत्ते वाईटी वालों के लिए बात कर रही हूं जो सितारा के पीछे हाथ धो के पड़े हैं, जो सितारा के खिलाफ इसलिए बोल रहे हैं। बेशक वो मेरे दोस्त हैं, बेशक वो मेरी वाईटी पे मेरे सब्सक्राइबर हैं, लेकिन सब्सक्राइबर हैं, आप मेरी पोस्ट देख रहे हैं, देखिए अच्छी बात है, लेकिन मुझे आके सितारा के खिलाफ मत बोलिए, ना उसके बारे में कमेंट करिए। एक मेरी बुजुर्ग फ्रेंड हैं मेरे वाईटी पे, बहुत हैरानी हुई कल उनके कमेंट को देख के, और मैंने उनको जवाब भी दिया कि अभी पिछले महीने की बात है, आपने मेरी पोस्ट पे कमेंट किया था कि आप एक औरत को बुरा कैसे कह सकते हो, हमारे सिख मजहब में कहा गया है औरत तो वो चीज है जिसने राजा महाराजाओं को जन्म दिया है, तो हम औरत को बुरा कैसे कह सकते हैं। और उनका ये एग्जाम्पल उन्हीं पे मैंने कहा कल तो आपने ये कहा था और आज आप उठ के कह रही हैं कि सितारा तो अच्छी नहीं है। आज आपने कैसे उस पे उंगली उठा दी। तो ये दोगली सोच पे मुझे बहुत अफसोस हुआ। आप मुझे छोड़ना चाहें तो छोड़ सकती हैं, लेकिन मेरे साथ किसी ऐसे की बुराई मत करिए जिसका आपके साथ कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि वो अच्छी है या बुरी है। अब सॉलिड प्रूफ मेरे पास भी नहीं है, लेकिन जब तक कोई गुनहगार साबित नहीं होता, जब तक कोई कोर्ट, कोई रिलीजियस अथॉरिटी वाले आके इन्वेस्टिगेट करके सितारा को गुनहगार नहीं ठहराते, मैं उसको गुनहगार नहीं कहूंगी। और अगर बाद में भी उसका गुनाह लीगल तौर पे माना जाता है
तो मैं तब भी कहूंगी कि वो इंसान है और इंसानों से ही गलतियां होती हैं। जिस दौर से वो गुजरी, जिन हालातों में वो रही, अपने हस्बैंड की दूसरी बीवी को साथ उसने रखा, उसको सहा, उसके लिए सब कुछ किया। ऐसे में अगर जरा सी भी उसके दिल से कोई गलती हुई तो वो गलती मैं नहीं मानूंगी। एक इंसान है, इंसान को जरूरत है प्यार की, मोहब्बत की, हमदर्दी की। तो अगर उसको कहीं से थोड़ी सी हमदर्दी, झूठी हमदर्दी दिखाई गई तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं था। उसको नहीं पता होगा कि ये बाद में ब्लैकमेल करने के काम आएगी। तो मैं इस गलती को गलती नहीं मानूंगी। ये हालात ऐसे बनाए गए होंगे जिसमें अगर कोई बात हुई है तो, लेकिन वो भी तब जब कोई कानून उठ के इसको प्रूव करेगा, तब तक मैं उसे कसूरवार नहीं मानूंगी। और आप लोग भी अगर इंसान हो तो डरो उस ऊपर वाले से जिसको आप मानते हो। आज किसी पे तोहमत लगा रहे हो, कल को आपको किसी बात पे तोहमत लग सकती है। तो खुद को संभालो, अपनी सोच को संभालो। और ये जो भैंसे और भेड़िए और कुत्ते आ गए हैं, इनको निकालो यहां से सब मिलके। वरना आज इन्होंने जैसे यहां पलटी खाई है ना, बेटी बना के, और बाद में दुश्मनियां निकाल रहे हैं। आप लोग तो बेटियां भी नहीं हो उनकी, जिनकी बातें सुन रहे हो। तो आपका क्या हशर होगा ये सोच लो। तो अपना ख्याल रखिए सब लोग, और सितारा स्ट्रांग रहिए। हम हैं आपके साथ। पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग होके आना। होगी गलती, होगी, उसमें इतना डरने की क्या बात है। हर इंसान हजारों गलतियां करता है। हुई है तो कोई बात नहीं, हुई है, नहीं हुई है तो हम मुकाबला करेंगे उसका। दोनों तरफ आपको डरने की जरूरत नहीं है। सितारा खड़े होइए अपने बच्चों के लिए। और वो हस्बैंड जो इस वक्त आपका साथ दे रहा है, बेशक उसने दूसरी शादी की, लेकिन इस वक्त वो आपके साथ है। तो अपनी फैमिली के लिए, अपने उन भाइयों के लिए जो सिर्फ गाने नहीं गा रहे, असल में आके लोगों को कह रहे हैं कि चुप हो जाओ वरना हम देखेंगे, उनके लिए, उस भाभी के लिए, एक भाभी जो आवाज उठा रही है, उनके लिए स्ट्रांग हो जाए सितारा। उठिए और लोगों को सर ऊंचा करके दिखाइए कि आप टूट नहीं सकती हैं, कभी नहीं टूट सकती हैं, क्योंकि आपके साथ आपका रब है। दुनिया रहे ना रहे, लेकिन ऊपर वाला आपके साथ है। अपना ख्याल रखिए और जल्दी वापस आइए। हम लोग इंतजार कर रहे हैं आपका, और फिर एक जश्न मनाएंगे आपके वापस आने का। पहले तो बहुत लोगों के साथ केक काट लिए आपने, अब जो वाईटी पे जश्न होगा उसको आप देखिए। जलाइए इन सबको जो सोच के बैठे हैं कि आप कभी वापस नहीं आएंगी। उठिए एक बार फिर से, हिम्मत करिए। और मेरी दुआएं हैं कि आप पहले से भी ज्यादा चमके, पहले से भी ज्यादा ऊपर जाएं, और इंशाअल्लाह आप जाएंगी। हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आप पे बहुत करम करे। खुश रहो।